तप तप के राख हो जाओगे और जप जप के सोना हो जाओगे। क्या होना चाहते हो, सोना की राख? क्या? सोना। अति माट में वॾी वॾाई अथई चवण में चुरपुराई। कोई भी बोले तुमको क्यों मिर्ची लगती है? ये मिर्ची खाओ, पान हजम कर जाओ। कल ही एक डॉक्टर का लेख आया कि हरी मिर्ची खाओ तो ताकत आए। तो खा सकोगे क्या? नहीं ना, और सब्जी में डाल के खा लोगे। ऐसे ही बोला, मिर्ची के बगैर काम नहीं होता है। जो घर के लोग हैं ये लोग नहीं है, ये हमारे कर्म है। जितने भी घर के लोग हैं ये हमारे कर्म हैं। इन कर्मों को हजम तो करना ही पड़ेगा, हजम करना पड़ेगा। कर्म ऐसे प्रधान है कि 100 गायों में से बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। खफे मत हो, दुखी मत हो। अभी तो छोटी उम्र है, अभी तो बड़ी उम्र होती है। बड़ी उम्र में बड़ी बातें होती हैं, इसलिए कभी भी खफे मत हो। वहाँ ऐसी ताकत रखो माता मदालसा जैसी कि मैं औरों को सिखा सकूं। अगर ऐसा कोई करता भी है घर में तो उसको प्यार से कंधे पे हाथ रखे बोलो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या मेरी कौन सी गलती हो गई, ऐसी कौन सी गलती हो गई, मेरे को बताओ। आपकी ये बात अच्छी नहीं लगती, ये नहीं लगती। आपने 10 बातें मेरे को बोली, पर आपकी तो 20 बातें होती है, मैं कुछ बोलती हूँ, मैं बोलता हूँ, बोलती हूँ नहीं ना। कहीं आप चुप रहोगे, मन थोड़ा हैंडल करोगे कुछ में। कभी बोलना भी सीखो, चुप कर कर करके बोलना भी सीखो। कभी बोल बोल के चुप रहना भी सीखो। दुखी हो के अंदर में गलत मत बोलना कि भगवान बुझेगा, ऐसा मत बोलो। कहीं जैन से भी परेशान होता होगा, ऐसे थोड़ी हम ही परेशान होते हैं। वो किसको बोलेगा? नहीं बोल सकता ना वो। मैं तो ऐसा बोलती हूँ, जो दादा भगवान ज्ञान बोल रहे हैं ना, कि ज्ञान में इतने गुम हो जाओ कि तुमको दुनिया की बातें असर ही न कर। बिल्कुल एक बात भी असर न करे और अंदर से निकले नथिंग, कोई नई बात, कोई नई बात नहीं। और वास्तव वाकई में नई बात है भी नहीं। अगर तुम बोलोगे ना ऐसा क्यों किया, तुम डिप्रेशन में आ जाओगे। फिर सारा दिन डिप्रेशन की गोलियां खाओ, ऐसे पड़े रहो। क्या चाहिए आखिर तुमको, बताओ सही? क्या डिप्रेशन में रहना है? छोड़ दो। आए कर्मों से, जाएंगे कर्मों से, फिर बाकी फायदा आएगा, बताओ। पक्का करो आज तुम 7 दिन का पाठ रखो कि मैं कभी उदास नहीं होऊंगा, मायूस नहीं होऊंगा, शिकायत नहीं करूंगा, जैसा है मैं स्वीकार करूंगा। और अपने आप को यस मैं स्वीकार करता हूँ। अकेले में बैठ के अपने को हंसते हुए बोलो, फिर देखो तुम छो तो जली जीवतों दुनिया जे जलन में, इंसान लिया भगवान शरण में। अच दुनिया में पंहिंजो प्यार जो नातो ॿधजी कि इतना अच्छा परिवार मिल गया है हमको, तो तुम चिंता क्यों करते हो? कब तक रोते रहोगे बताओ तो मेरे को? क्या रोने आए हो?
रोने आए हो तो कोई बात नहीं, एक लोटा भी रख देना आप पानी का आगे, मुंह धोते जाना, रोते जाना, और कुछ मत करना। आजकल की क्या है, पढ़ी लिखी हो गई है ना सब, तो क्या लगता है कि हम पढ़े लिखे, दिमाग अच्छा है, ये हमारी गलतियां क्यों निकाल रहे हैं। होता है ऐसा, पर उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि जुगांतर चला है कि पुरुष लेडीज़ों की गलती निकालते हैं। पर आज फिर जमाना ऐसा आ गया है कि लेडीज़ एंड जेंट्सों की गलतियां निकालती रहती हैं, तो हजम नहीं होता है। पर अगर ये हम दोनों बातें छोड़ दें और ज्ञान में भीग जाएं, झूम झूम के नाचो, आज गाओ, आज मन की हार हुई है और गुरु की जीत होने दो। गुरु की जब जीत हो जाएगी तो मजा आ जाएगा। कभी बोला, नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूरे करूँगा। श्री सुखदेव जी कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूँगा। भाई ज्ञान और वैराग कैसे उठे हमारे अंदर से, तो बोला भागवत सुनाया है उसको। भाग माना पहले भाग करो, भागवत अपने शरीर और आत्मा का भाग करो, अंदर से आत्मावत बन जाओ, तो तुमको ऑटोमेटिकली वैराग और ज्ञान आ जाएगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना है, आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। भाई ये भागवत कहाँ में रखूँ मैं? आप लोग देव के बारगाई में, इसलिए मुझे इस शुक्र शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनाई चाहिए और उनके सुनने की विधि क्या है। सनकादिक बोले, नारद जी आप बड़े विनम्र हैं, विवेकी हैं, सुनिए हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उनका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा संगन्न है। वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्भ और एकांत प्रदर्शन करता है, बिल्कुल शांत है वहाँ पे। वहाँ पर समय सुनहरे कमलों की सुगंध आया करती है। इतने पानी में कमल उगते हैं कि सुगंध आती है। इसके आसपास रहने वाले शेर, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वेर भाव नहीं है। समझ में आया? बस वो नंदी के जो तट है वहाँ पे शेर, हाथी, जानवरों में भी कोई दुश्मनी नहीं है, वेर भाव नहीं है। वहाँ आप किसी विशेष प्रयत्न ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्ण रस का उदय होगा। शक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग के साथ लेकर वहाँ आ जाएगी। वे भक्ति जो है, जो पढ़ा था भक्ति, उसके दो बेटे वैराग और ज्ञान। से आप वैराग चालू करोगे, ये भागवत चालू करोगे, तो भक्ति भी अपने दोनों बेटों को वहाँ लेके आ जाएगी। दोनों बेटों को लेके उधर आ जाएगी, क्योंकि जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाते हैं। हम जैसे जहाँ भी तुम कथा सुनोगे ना, जैसे ही कानों में कथा जाएगी हरि की, तुम्हारे अंदर ज्ञान, भक्ति, वैराग जाग जाएंगे, जो जन्मों से हमारे अंदर सोए हुए हैं। क्योंकि वैराग नहीं आता है तभी दुखी होते हैं।
भक्ति नहीं होती है तभी दुखी होते हैं, ज्ञान नहीं होता है तभी भक्ति है, फिर भक्ति का अहंकार आ जाता है। ज्ञान और वैराग होना जरूरी है। ज्ञान वैराग से निरीक्षा इंसान होता है, निरहंकारी होता है, क्योंकि ज्ञान और वैराग पहले शरीर से आता है, फिर दुनिया में आता है कि मैं किसके लिए इतना कर रहा हूँ, किसके लिए झगड़े झेड़े इकट्ठा, मैं मेरा किसके लिए कर रहा हूँ। एक दिन आया हूँ, एक दिन जाने का है। ये तो मेरे को कर्म प्राणी मिले हुए हैं, जो भी घर में मिले हुए हैं ये कर्म प्राणी मिले हुए हैं, माना कर्म पूरे करने के लिए मिले हैं। वहाँ में भी पूरा करना है तुमको, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, नहीं। पति है तो सेवा पूरी करो, पत्नी है तो उनको भी पूरा सुख दो। पति पत्नी में लक्ष्मी नारायण होते हैं, एक दूसरे को सुख देने की सोचें, दुख नहीं देने की सोचें, तो बोला उसके अंदर भक्ति ज्ञान वैराग उत्पन्न हो जाती है, वो इंसान खुश हो जाता है, मुक्त हो जाता है। भक्ति भी अपनी आँखों के ही सामने निर्बल और जरा सी अवस्था पड़े हुए ज्ञान और वैराग साथ लेकर वहाँ आ जाएगी, क्योंकि जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों से कथा के शब्द पढ़ने से तीनों तरुण हो जाते, मना शक्ति वाले हो जाते। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि आदि श्रीमद् भागवत पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा के तट पर आए। जिस समय वे तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मालोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। तब 3 लोक हैं, देवलोक, भूलोक, भूमि और ब्रह्मा, माना धरती, आकाश और देवलोक, पाताल। ब्रह्मलोक माना पाताल में, ब्रह्म में, समुद्र में। तो तीनों वहीं पे उपस्थित हो गए। सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो जो भागवत के रसिक विष्णु भक्त थे वे सभी श्रीमद् भागवत पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, चयन, गौतम, सब जो भी देवी देवता थे, परशुराम, विश्वामित्र, मार्कंडेश्वर, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास आदि सब वहाँ पे पहुँच गए। सब अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहाँ आए। इनके सिवाय वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, सप्तत, पुराण और 6 शास्त्रों की मूर्तिवान होकर वहाँ उपस्थित हुए। मंत्र तंत्र जो है ना वो भी वहाँ आ गए। सब भागवत का हल्ला हो गया कि भागवत चालू हो रहा है। सनकादिक 5 जो है ना, संसार जब चालू हुआ था ना, पहले ब्रह्मा ने 5 बच्चे पैदा किए थे, संत, सनातन, सनंत, संत कुमार। तो 4 बच्चे जो करे थे ना वो 5 साल बोला जाओ। पहले क्या करते थे कि तुम भक्ति करके आओ फिर आगे गृहस्थ में आओ। जैसे ही वो भक्ति करने गए उनको वैराग आ गया, बोला हम जगत में संसार में नहीं जाएंगे। तो उनको भगवान ने वर दे दिया कि तुम 5 साल के ही रहोगे। तो 5 साल के ही रहे। तो वही भागवत सुना रहे हैं। गंगा आदि नदियाँ भी, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं वहाँ के पहुँची हैं। लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि मृग उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। जो कथा सुना रहा है ना उसकी वंदना की है। श्रोताओं में वैष्णव, विरकत, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे। उन सबके आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवतागण, सब
स्थान स्थान बना दिए, यहाँ देवता, यहाँ ऋषि, यहाँ ये, यहाँ पूरा भर गया। देवता एक और वेद और उपन्यास तथा एक और तीर्थ बैठे। वे तीर्थ जो जितने तीर्थ है ना वो भी आ गए उधर, और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। इस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा। यदि अबीर, गुलाब, खील आदि फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई के देव ऋषि तो विमानों में पर चढ़कर वहाँ बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे, सबके ऊपर। इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब लोग एकाग्रचित हो गए, तब सनकादिक ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म स्पष्ट करने सुनाने लग गए। जब पूजा समाप्त हो गई उसके बाद भागवत का अर्थ सुना रहा है। अब हम आपको इस भागवत की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। भागवत सुनने से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन अस्थावध करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद है तथा श्री सुखदेव और राजा परिषद का संवाद है। आप ये भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश से संसार में भटकता रहेगा जब तक क्षण भर के लिए भी कानों से इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पढ़ी है, न सुनी है, वो भटकता रहता है। बहुत से शास्त्रों और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्था भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहता है। एक बार जो चला गया दोबारा नहीं मिलेगा। आज मिला है मौका मनु जन्म का, क्या पता कल मिले न मिले। इसलिए आज ही अपना भगवान को समर्पण कर दें। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इस दिन सुनो, इस दिन न सुनो, संध्या को सुनो, रात को न सुनो, ऐसा न करो, कुछ भी नहीं। जब दिल होए 2 लाइनें भागवत की पढ़ लो और चित्त में लगाओ। और दादा भगवान ने पूरा भागवत सुन के हमको सुना दिया है। वे सत्संग में गंगा, जमुना, सरस्वती, नदी सब आते हैं। क्यों? जहाँ हरि की कथा होती है सब आके विराजमान होते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है जो विराजमान हो करके भी कहीं और चला जाता है, पर गुरु फिर एकाग्र करके, चित्त एकाग्र करके इधर रखता है। भाई लौट के आ जा, जहाँ बैठे हो मन को भी उधर रखो, तन को भी उधर रखो, अंदर की वृत्ति को संभालो। इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। गुरु संभालना सिखाता है। सत्य भाषण और ब्रह्मचारिणी पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कल युग में ऐसा होना कठिन है। एक तो सत्यभाषी हो, झूठ न बोलना वाला हो, दूसरा ब्रह्मचार्य पालन करता हो। पर कल युग में दोनों कठिन है। सत्य बोल के भी कोई नहीं बोलता, सत्य झूठ आ ही जाता है। और ब्रह्मचार्य, यहाँ ब्रह्मचार्य जो लिखा हुआ है शब्द, राधा भगवान ने बोला ब्रह्मचार्य वो है जो इंद्रियों को ब्रह्म में करता है, 10 इंद्रियों को ब्रह्म में आचरण कराता है। कैसे? मुख में भी ब्रह्मचार्य होवे, जरूरत का खिलाओ, जरूरत का बुलाओ, ये ब्रह्मचार्य है। ज्यादा न खाना, ज्यादा बोलना न। कानों को भी ब्रह्मचार्य दो कि ज्यादा न सुने, बुरा न सुने, नहीं तो कान लगा के अच्छी लगती है बातें। और आंखों को भी ब्रह्मचार्य दो
ब्रह्म का आचरण, ब्रह्मचार्य बना ब्रह्म का आचरण। कि क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, क्या जरूरत है। 10 इंद्रियों को ही ब्रह्म का वातावरण है। तो हाथों से कौन सा कार्य कर रहा है। जब अंदर में टोटली निष्कामता आ जाती है, 10 इंद्रियों की निष्कामता, उसके में कोई दोष नहीं लगता है, वो बच जाता है। इसीलिए इसकी सुखदेव जी को विशेष विधि बताइए, वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, समझा अभी। ये 10 इंद्रियों ने चित्त, मेरा चित्त 10 इंद्रियों में अटका हुआ है, इसलिए अब चित्त को ही वश कर दो। नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य में के लिए दीक्षित रहना, इसीलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से फल होता है। वही फल सुखदेव जी के सप्ताह श्रवण में निदान होता है। वही बोला गया है माघ महीना, कार्तिक महीना, ए महीना, पर जो गुरु के मुख से सुनता है वो महीना हो जाता है। वे माघ है, कार्तिक, गुरु के मुख से सुनने से वही फल सुखदेव जी के सप्ताह श्रवण निर्धारित होता है। मन के असंयम, रोगी की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कल युग में अनेकों दोषी की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। भाई चारों तरफ मन की स्थिति सोच करके, संयम के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से, मन के हिसाब से, दोषों के हिसाब से तभी निर्धारित किया। सिर्फ 7 दिन सुनो तो भी तर जाओगे, तर जाओगे। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्व रंग में सप्ताह श्रवण से सहज से ही मिल सकता है। जो भागवत का पाठ सुनेगा वो सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से भी कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से भी सदा ही बढ़ा है। भगवान की भक्ति, हरि कथा, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। जी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, ये तो सभी से बढ़कर है। भगवान हरि का कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ बैठे बैठे तुम्हारी को याद करोगे ना, हरे मुरारी, हे मेरे सतगुरु, तू मेरा सब कुछ है, तू क्या नहीं है, तूने मुझे क्या नहीं दिया है, तो बोला सब देवी देवता राजी हो जाते हैं। कुछ नहीं करना पड़ेगा। 7 दिन तक, आज दादा भगवान ने भी सुबह बोला, 7 दिन तक सत्संग सुन के उसमें आचरण करो, 7 दिन तक, तो बेड़ा पार हो जाएगा। सौनक जी ने पूछा, सोती ये तो आपके बड़े आश्चर्य की बात है, कहीं अवश्य ही ये भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के श्री आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति के ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। अब क्या पूछ रहा है सुखदेव जी ने पूछा सूत से, बोला ये भागवत का मान कैसे बढ़ गया। भाई तीर्थों से भी बढ़ा है, संतों से भी बढ़ा है, ब्रह्मा से भी बढ़ा है, नारायण से भी बढ़ा है, आखिर है क्या, इसको इस युग में कैसे बड़ा माना गया है। सूत जी ने कहा, सौनक जी, जब भगवान कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, धरा धाम माना धरती पे आए थे ना, मणि चिंतापुर रहने लगा, आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला दूसरा नहीं दिखाई देता। जब कल युग में आपको छोड़कर दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा कि आप रक्षा करें कोई। इसलिए भक्त वंचल आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए, आप मत जाओ कल इधर से।
भगवान आपने निराकार जन्मांतर होकर भी भक्ति के भक्तों के लिए तो यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होकर ये भगत जन पृथ्वी पर कैसे रहेंगे आपके बगैर? आप मत जाओ, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान आप मत जाओ, आपके बगैर कैसे रह पाएंगे? निर्गुण गोपाल पासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभाव क्षेत्रों में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगा कि भक्तों के लिए अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। सोनक जी तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर ध्यान होकर इस भागवत मध्य में प्रवेश कर गए, इसलिए यह भागवत की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके लिए श्रवण पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है, एक सप्ताह। अब ये भी कैसे होगा? जब हमारा विश्वास होगा कि आज हमने दर्शन किया है, आज हमने भागवत सुना है, आज जितने भी संत हैं सब भागवत में से ही सुनाते हैं और कोई कथा ही नहीं है। और दूसरा अपना अनुभव, जितने संत हैं संसार में रहे, जिनका जैसा जैसा अनुभव है वो अपना अनुभव जोड़ते जाते हैं, क्योंकि अनुभव के ऊपर ही इंसान चलता है कि मैंने ये ऐसा किया है, मैं ठीक हो गया हूँ, तुम भी ठीक हो जाओगे। मैंने ऐसा ज्ञान लिया है, मेरे ऊपर से सब उतर गया पाप ताप, तुम्हारे ऊपर से होता है। ये अनुभव से और ज़्यादा विश्वास आता है, इसलिए गुरु फिर अनुभव ले देता है। इसे इसका सप्ताह श्रवण करने सबसे बढ़कर माना गया है। कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलयुग में यही ऐसा धर्म है जो दुख दरिद्रता दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम क्रोध लोभ शत्रु विजय दिलाता है। अन्यथा भागवत की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है, मनुष्य तो से छोड़ ही कैसे सकते हैं। अंत से छूटने के लिए सप्ताह श्रवण का विधान दिया गया है। सूत जी बोल रहे हैं कि सोनक जी जिस समय सनका आदि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे हैं, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। वहाँ तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपी भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा घड़ी घड़ी गाती जा रही थी। हे कृष्ण गोविंदा हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि भगवत नामों का उच्चारण कर रही थी। अक्षरत्मा प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत में से अर्थात आभूषण पहने वहाँ पधारी। मुनियों की सभा में सब तक वितरक तर्क करने लगे कि यहाँ कैसे आई, कैसे प्रकट हुई। तब सनकादिक ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। बैठी थी ना वहाँ, जैसे ही भगवान का सबने नाम लिया, हे गोविंदा, हे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, कहते ना अच्युतम केशवम नारायण, भगवान बोलते हो खाते नहीं हैं, तुम राधा जैसे खिलाते नहीं हो, बोलते ना। तो ऐसे करते करते अंदर भक्ति प्रकट होती जाती है। पर हम मार कहाँ खा जाते हैं, एक दिन ऐसे करते हैं, दूसरे दिन दुनिया की पिक्चर देख लेते हैं। तभी वो जो भक्ति एक दिन पहले की होती है ना, वो बेचारी फिर सो जाती है। तभी गुरु ने ये रोज का सत्संग चालू किया कि रोज सत्संग सुन करके अपने अंदर की भक्ति को ज्ञान मेरा को जगाओ कि क्यों सो जा रहा है, गलतियां औरों की क्यों देख रहे हो। जिसको जो करना है करने दो, तुम शांति से अपने व्यवहार अच्छा रखो, तुम अच्छे कर्म करो, बाकी छोड़ते जाओ, सब अच्छा हो जाएगा। सभी सदस्यों ने देखा कि अब वहाँ से
भक्ति प्रकट हो गई। तब सनकादिक ने कहा, ये शक्ति देवी भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनकादिक को कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। भाई कलयुग था ना, कलयुग में खत्म हो गया था मेरा अस्तित्व और अभी प्रकट हुआ है। भागवत सुन के मैं जागी हूँ। और उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने आप को बोला। अत्यंत विनम्र पूर्वक निम्रता आ गई भक्ति में। नहीं तो भक्ति में अहंकार आता है ना, पर यहाँ भक्ति में निम्रता आ गई। संत सनातन ने कहा, भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने अथाह अमृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप ये बताइए कि मैं कहाँ रहूँ। ये सुनकर सनकादिक ने उससे कहा, तुम भक्तों के भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपाद करने वाली, संसार रोग को निर्पूर्ण करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करने नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। ये वरदान दिया है। सभी सदस्यों ने देखा कि अब वहाँ से भक्ति प्रकट हो गई। तब सनकादिक ने कहा, ये शक्ति देवी भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनकादिक को कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। भाई कलयुग था ना, कलयुग में खत्म हो गया था मेरा अस्तित्व और अभी प्रकट हुआ है। भागवत सुन के मैं जागी हूँ। और उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने आप को बोला। अत्यंत विनम्र पूर्वक निम्रता आ गई भक्ति में। नहीं तो भक्ति में अहंकार आता है ना, पर यहाँ भक्ति में निम्रता आ गई। संत सनातन ने कहा, भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने अथाह अमृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप ये बताइए कि मैं कहाँ रहूँ। ये सुनकर सनकादिक ने उससे कहा, तुम भक्तों के भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपाद करने वाली, संसार रोग को निर्पूर्ण करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करने नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। ये वरदान दिया है। कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहाँ तुम पर इसकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उसके आगे आप आते ही भक्ति तुरंत भगवान के भक्तों के हृदय में जा विराजी। उनके हृदय में एकमात्र श्री हरि भक्ति निवास करती है। वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होकर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंध कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उसके हृदय में आकर बैठ जाता है। भक्ति के पीछे भूलोक में यह भागवत साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आसरा लेकर इसे सुनने से सुनने और सुनने वाले दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः ऐसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। भाई सच का धर्म छोड़कर तुम कहाँ भटक रहे हो अन्य धर्मों में। सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनंत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने। वाकई में ऐसा शास्त्र गुरु ने पढ़ के बता दिया है कि तुम्हारे अंदर भक्ति बैठी है, भगवान बैठा है साक्षात। तुम सिर्फ किसी का दिल न दुखाओ, पहले अपना भी दिल न दुखाओ। पहले भगवान इधर देखना है। टक्कर कर देते हैं कि सब भगवान है भगवान है भगवान है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में विराजमान है। अगर मेरे हृदय में भी विराजमान है, ये देखना है क्या मेरे अंदर धीरज है, संतोष है, प्यार है, दयावान हूँ, गुण है, शांति आ जाएगी। हरि